नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। जी कौन? जी छोटे साहब, मैं खालदा। आ जाए। वो छोटी बेगम साहिबा से खाने का पूछना था। अनुषा बीबी ने कहा है खाना टाइम पे तैयार हो जाए, देर हो गई तो बड़ी बेगम साहिबा नाराज होंगी। आप जाए, मैं आती हूँ। जी ठीक है। कहीं तुम्हें ये तो नहीं बुरा लगा कि अनुषा ने पहले दिन ही तुम्हें खाना बनाने को कह दिया? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? मैं अपने घर वालों के लिए खाना बना रही हूँ, किसी गैर के लिए नहीं। भाई की यासत आ रही है। अगर इतनी मोहब्बत थी भाई से तो शादी करके यहाँ क्यों आई है? पड़ी रहती अपने भाई के घर पे, यहाँ आकर मेरी जिंदगी पे अजाब क्यों बनी? अम्मा ये प्याज के पास इतना पैसा आया कहाँ से? जहाँ से सारी जिंदगी आए आज भी वहीं से आए, मंगते मंगते हुए। ऐसे अम्मा देखो तो सिया की तो रातों रात लॉटरी लग गई ना। मतलब एक रात में कोठरी से उठ के कोठी पहुंच गई, और खुद कोठी में जाएगी तो भाई को भी कभी ना कभी तो लेकर जाएगी। इसका मतलब है वो लोग ठीक कह रहे थे। अगर इब्राहिम कुत्सिया की मोहब्बत में उसके भाई और भाभी को यहाँ ले आया तो मैं कैसे रुकूंगी? मैं तो नहीं रोक सकूंगी। मैं तो इब्राहिम को शादी से नहीं रोक पाई, कुत्सिया की भाई और भाभी को कैसे रोकूंगी? देखो तो सही, ये कुत्सिया क्या कर रही है? आप रुकें, मैं नाया बीबी को बुलाती हूँ। नाया बीबी आपसे मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये आपके लिए। जाओ तुम यहाँ से। क्या है ये सब? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे अब तुमसे कोई काम नहीं है, तो क्यों आए हो यहाँ पे? मैडम इतने प्यारे फूल हैं, आज आप छोड़े। ये मैडम वो तो आपने गुस्से में कह दिया था ना, अभी मकसद तो आपका पूरा हुआ नहीं है, और वैसे भी मेरे बगैर अब आपका कहाँ गुजारा है? क्या बकवास कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मेरे पापा ने देख लिया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ आज। पापा? अच्छा मतलब आपके अब्बा? तो उनसे भी मेरी मुलाकात करवा देना, मतलब हो जाएगी मुलाकात तो आइंदा के लिए भी आसानी रहेगी। क्या फजूल बकवास किए जा रहे हो खालिद? पहले ही शादी पे तुम्हें देख के मेरे पापा मुझ पे बहुत गुस्सा है। अब जाओ यहाँ से, मुझे देर हो रही है, कहीं जाना है मुझे। आप कहाँ जा रही है मैडम? राबिया आंटी से मिलने जाओ, इब्राहिम के घर। कुचिया के घर? मतलब अब कुचिया का भी घर हो गया ना, वो इब्राहिम के यहाँ तो चली गई है। हाँ ठीक कहा तुम। मैं भी तो देखूं कि घर की नौकरानी घर की मालकन बनकर क्या औकात दिखाती है। और अनुषा और राबिया आंटी का कैसा रवैया है वो भी मुझे अपनी आंखों से देखना। हाँ वो पर मैडम आपस ही बात कहूँ, आज आपको ना वहाँ जाना नहीं चाहिए। मैं देखें इब्राहिम और गुस्सिया की आज तो शादी हुई है, अब अगर आज आप उससे मिलने जाएंगी तो इब्राहिम नाराज हो जाएगा आपसे। क्या मतलब? आपका ना सारा प्लान फेल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ उसके साथ नरमी से रहें ताकि वो आपके करीब आए और उस कुत्सिया को दूर रखें। आपको ना इसके लिए थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लान को आगे ले जाने के लिए मैं तो फिर हूँ ही ना आपके साथ। ठीक है, मुझे तुम जैसे इंसान की जरूर जरूरत है।
लेकिन अभी तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें कॉल करूँ। हाँ ठीक है मैडम, आप ना फोन करना मुझे, मैं इंतजार करूँगा। और ये पूरे 535 रुपए के। अच्छा जा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने खाला। मुझे तुम जैसे इंसान की कभी भी और किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। एक बात कहूँ बीवी जी, अनुषा बीबी को ना आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। किस तरह? यही कि आप इस घर की नौकरानी थी, मेरा मतलब खाना पकाती थी। तो क्या हो गया, आपकी अम्मा और आप यहाँ काम करती थी तो किसी के घर काम करना कोई गुनाह तो नहीं? क्यों बीवी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, मगर जहाँ गरीबों को मुजरिम समझा जाता वहाँ उनकी मेहनत भी जुर्म बन जाती है। वैसे बीवी जी बड़ी बात है कि छोटे साहब ने आप जैसी लड़की को पसंद किया और शादी भी कर ली, वरना ये अमीर सादे जो है ना अपनी काम करने वाली को किसी काबिल नहीं समझते। दोस्तियां तो कर लेते हैं लेकिन शादी के नाम से तो ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग। हिम्मत जो नहीं होती घर वालों का सामना करने की। आप सलाद का सामान लें और बाहर जाके सलाद बना लें। मुझे बहुत काम है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। फाइनली इब्राहिम और कुत्सिया की शादी हो गई। अब इसके बाद हमारा नंबर लग सकता है। वैसे कुत्सिया भाभी के आने से काफी तब्दीली आई होगी, नहीं? काफी तब्दीली आई है। पहले घर की नौकरानी थी और अब घर की मालकिन बनके घूमती है। लेकिन चलो, अब अगर आ ही गई है इस घर में तो उसे उसकी औकात याद दिला के रहूंगी। कैसी बेकार की बातें कर रहे हो अनुषा। इब्राहिम की बीवी है, वो उस घर की इज्जत है। हमारी भाभी है, कुत्सिया भाभी की इज्जत उस घर की इज्जत है। उसे अपनी भाभी की शक्ल में मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी रेहान। लेकिन क्यों? तुम पुरानी बातें भुला क्यों नहीं देती हो? नए रिश्ते का आगाज करो यार। क्यों? सीरियसली रेहान, तुम जानते भी हो मुझे कितनी नफरत है उस लड़की से। उसके बाद भी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और वैसे भी तुम्हारे कहने पे आके भाई की वजह से मैं मानी कि कहीं वाकई भाई हमें छोड़ के न चले जाए, क्योंकि जीत उसमें भी कुत्सिया की होनी थी। कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं। तुम नहीं समझाओ कुछ, ये हमारे घर का मामला, हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तुम इस चीज पे फोकस करो कि कहीं दोस्तियां निभाते निभाते तुम अपनी मोहब्बत को ना खो दो। बस यार, रात को अचानक मामा की तबीयत ख़राब हो गई। बस फिर पूरी रात इसी चक्कर में गुजर गई और कुछ पता ही नहीं चला। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने शादी की पहली रात हॉस्पिटल में गुजार दी? नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, घर पे ही थे। डॉक्टर को घर पे ही बुला लिया था। तुम टेंशन ना लो, मैं भी तुम्हारी दोस्त से बात करवा देता। होल्ड करो। हाँ बाबा, बात करवा रहा हूँ। ये लीजिए, आपकी दोस्त की कॉल है। बड़ी फिक्र हो रही है उससे आपकी। कौन रिदा? हेलो। जाहिर है मेरे सिवा कोई और दोस्त है तुम्हारी? नहीं भाई, एक तुम ही काफी हो। तुम्हारे अलावा किसी दोस्त की जरूरत भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ गायब हो? सुबह से मैं तुम्हें 3 बार कॉल कर चुकी हूँ। हाँ यार, वो आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, उनके लिए खाना बना रही थी और अब रात का खाना बना रही थी। अरे वाह, क्या बात है। पहली सुबह अपनी दोस्त से शिकायतें, गिले शिकवे शुरू। कुत्सिया, ये सब क्या है? क्या?
यही कि शादी की पहली रात अचानक आंटी की तबीयत खराब हो जाना और तुम सुबह से किचन में लग के खाना बना रही हो, मतलब ये सब क्या है? हाँ वो बहुत प्यारा ब्रेसलेट दिया है मुंह दिखाई में इब्राहिम ने मुझे। और हनीमून मुझे क्या पता, ये तो इब्राहिम को ही पता होगा कि कब जा रहे हैं। हाँ मैं समझ गई। इब्राहिम तुम्हारे साथ खड़ा है, इसीलिए तुम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही। यही समझ लो। चलो ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय। अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब का हनीमून पर जाएंगे? आप नहीं लेकर जाएंगे क्या? जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तो इस बारे में पहले से ही प्लानिंग करके रखनी चाहिए थी, लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ कर ही नहीं सका। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर प्लान करते हैं। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और खुशबू की वजह से भूख भी ज़्यादा लग रही है। कितनी देर में बन जाएगा? बस थोड़ा सा टाइम है। आप टेस्ट करेंगे? आप करवाएंगे? ज़रूर। अभी से खाती हूँ। निहारी बनाई है मैंने और बिरयानी भी बन रही है। वाह वाह, क्या बात है, मेरी बीवी तो बड़ी टैलेंटेड है। अच्छा है? बहुत अच्छा है। Seriously, I'm sure कि मामा भी तुम्हारी कुकिंग से इम्प्रेस हो जाएंगे आज। I hope so. By the way, you need my help? कुछ कर दूं मैं साथ तुम्हारे? अब सब हो गया है तो हेल्प कराने की बातें कर रहे हैं। चलो मैं खाने में तुम्हारी हेल्प करूँ। आप जाके फ्रेश हो जाएं, मैं खाने लगाती हूँ। नहीं मैं यहीं पर तुम्हारे साथ। अनुशिप, लिसन टू मी यार। अरे बात तो सुनो यार। क्या बात सुनूं? क्या सुनूं तुम्हारी? यही कि कुत्सिया एक बहुत अच्छी लड़की है, यही कि वो मेरे भाई की बीवी है, इसलिए उसको हम उस घर में एक्सेप्ट कर लें। हाँ, तुम्हें हो क्या गया है? कहीं तुमने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा इसलिए तो नहीं किया कि मैं उस कुत्सिया को उस घर में एडजस्ट होने दूं? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तो जनरली एक बात कर दी यार। तुमसे मिलने आई थी मैं यहाँ पे, तुम्हारे मुंह से कुत्सिया की तारीफें सुनने नहीं आई थी। वो लड़की एक नंबर की चोर है। औकात क्या है उसकी? हाँ, क्या औकात है उसकी? यही कि मेरा भाई उससे मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एक दिन आएगा जब भाई का दिल उससे भर जाए और वही भाई धक्के मार के उसे उस घर से निकालेंगे और अपनी जिंदगी से। भला मोहब्बत भी ऐसे लोगों से होती है? मोहब्बत तो बराबरी के लोगों से की जाती है। तुम कुत्से के नाम पे इतना हाइपर क्यों जाती हो? हाँ ठीक है, अगर वो तुम्हें इतनी ना पसंद है ना तो नहीं लूंगा उसका नाम मैं। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा तुमसे दिल भर जाएगा या तुम्हारा मुझसे दिल भर जाएगा, और फिर हम दोनों में से कोई एक दूसरे को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देगा। यही है ना तुम्हारी मोहब्बत की फिलॉसफी? बोलो अनुषे, यही है ना तुम्हारी मोहब्बत की फिलॉसफी? खामोश क्यों? जवाब दो, आंसर मी। रेहान, मैं अपनी और तुम्हारी मोहब्बत की बात नहीं कर रही हूँ। तुम मोहब्बत की बात कर रही थी अनुषे, और मोहब्बत अमीरी और गरीबी देख के नहीं की जाती, और ना ही खानदान और स्टेटस देख के की जाती है। ये तो बस हो जाती है। मोहब्बत इतनी भी आसान नहीं है रेहान कि किसी भी मौसी के बेटे या बेटी से हो जाए। तो ये बात है। इसलिए तुम इतने परेशान हो। और क्या करूं यार, जब छोटी सी थी तो मेरी कही हुई बात को बहुत गौर से सुनती थी,
बहुत जिद भी करती थी, फिर वो मेरी बात मान भी जाती थी। और आज वो मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बदतमीजी करने लग जाती। बस वो उसकी वो जो दोस्त है, जिसको वो दोस्त कहती है, लड़की, क्या नाम है उसका, अमारा, उसको यहाँ घर ले आई रहने के लिए। क्या हुआ अशफाक? दोस्त एक दूसरे की तरफ रुक ही जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अब तो वो वापस चली गई है, अब किस बात की परेशानी? परेशानी वाली बात यह है नायला कि कल को अनाया किसी दोस्त को भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हमारे घर लेकर आ जाए और कहे कि ये लड़की यहाँ हमारे इस घर में रहेगी या ये लड़का इस घर में रहेगा, तो मैं क्या कर सकूंगा? दूसरी बात ये कि मैं तुमसे भी नहीं कह सकता कि तुम उससे बात करो, इसे समझाओ। जब वो मेरी बात नहीं सुन रही है तो वो तुम्हारी बात क्या माने? अशफाक को चाहे माने या ना माने, मैं उससे बात जरूर करूंगी। थैंक यू नायला, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, मैं अपनी परेशानियों में उसे पूछना ही भूल गया। क्या? यही कि उस दिन जाहिद यहाँ आया था। उसकी बातों से लग रहा था कि तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। या मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। तुम गलत नहीं हो। वो वाकई मेरा पीछा कर रहा था। पर क्यों? वो जरा भी तुम पर एतमाद नहीं करता नायला। मेरा मतलब है कि अगर शौहर अपनी बीवी का पीछा तभी करता है जब वो उस पर शक करे। अशफाक वो मुझ पर शक करता है, वो समझता है कि शायद आज भी मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है। ताल्लुक तो है नायला, हम दोनों कजिन्स हैं और ये ताल्लुक तो कोई नहीं तोड़ सकता। ये सच है अशफाक कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, और शायद आज भी कहीं ना कहीं उस ताल्लुक की इज्जत मौजूद है। लेकिन अगर जाहिद एक अच्छा लाइफ पार्टनर होता तो मैं अपने इस कजन वाले ताल्लुक को भी तोड़ देती, लेकिन वो शख्स इस काबिल ही नहीं है कि मैं उसके लिए अपने किसी भी ताल्लुक की कुर्बानी दूं। क्या मतलब? उसकी सोच, उसका किरदार, उसका अमल, किसी भी एतबार से काबिल भरोसा शख्स नहीं है। खैर छोड़ो, अब जैसे तैसे गुजर ही रहा है ना। हेलो नायला आंटी। हाय अनाया, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुमसे ही मिलने आई थी।
हुआ मामा, इतने गुस्से में क्यों आप? मुझसे ये लड़की बर्दाश्त नहीं हो रही अनुषे। हुआ क्या है, बताएं तो सही। जब जब मैं इब्राहिम और कुत्सिया को साथ देखती हूँ तो गुस्से से मेरा खून खौलने लगता है। और अभी 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 मैं किचन में इब्राहिम को कुत्सिया के साथ देख कर आ रही हूँ। कुत्सिया चमचे से इब्राहिम को कुछ खिला रही थी। तो मामा आप किसी बहाने से उसे वहीं रोक देती। मामा हमें उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना जिससे एक दूसरे के करीब हो दोनों। बात अब कुत्सिया तक महदूद नहीं रही अनुषे। मतलब ये कि यहाँ मुझसे कुत्सिया बर्दाश्त नहीं हो रही और अब उसके भाई और भाभी मेरे सर पे सवार होने के लिए आ रहे हैं। माँ, भाई भाभी क्या बोल रही हैं आप? खुल के बात करें मुझसे। कल रात शादी पे कुत्सिया के रिश्तेदार कुत्सिया और इब्राहिम की शादी को डिस्कस कर रहे थे। पता है वो औरत अपने बेटे से क्या कह रही थी? क्या? ये कि कुत्सिया की तो लॉटरी निकल आई। रातों रात कुत्सिया कोठरी से कोठी में पहुंच गई और अब बहुत दिन दूर नहीं है जब उसके भाई और भाभी भी कोठरी से कोठी तक पहुंच जाएंगे। क्या ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, और आज सुबह कुत्सिया इब्राहिम के सामने आंसू बहा रही थी कि उसको उसके भाई की याद आ रही है और इब्राहिम की बातों से भी लग रहा है। मामा बस, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। और अगर भाई ने ऐसा कुछ सोचने की कोशिश भी की तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। आप जाके भाई को ये बात बता दें कि जितना ये घर उनका है ना, उतना मेरा भी हक है इस घर में। और इस किस्म के लोग मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी मामा। यही सोच सोच के तो मुझे परेशानी हो रही है। अनुषे, हमें जल्द से जल्द मामा आप बैठे, आप परेशान नहीं हो, करते हैं कुछ। अनाया, अशफाक तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। और ये भी सच है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें उसकी बात पर इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बड़े जो भी कहते हैं उसमें बच्चों की भलाई ही होती है। जानती हूँ आंटी, पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो जो भी कहते हैं वो मेरे भले के लिए होता है हमेशा। लेकिन क्या मेरी दोस्त को मेरे घर में आने की इजाजत नहीं है? अम्मारा मेरी दोस्त थी, बड़ी मान के साथ मैंने उसको यहाँ पे बुलाया था, सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी आंटी। मैंने सोचा मैं अपनी दोस्त को बुलाऊंगी तो मैं शायद इस डिप्रेशन से निकल जाऊं। लेकिन पापा ने उसके बारे में ऐसी बातें की कि वो फौरन मुझे छोड़ के इस घर से निकल गए। क्या किसी घर आए मेहमान के साथ ऐसा करना चाहिए? आप नहीं जानती आंटी कि मुझे कितना बुरा लगा, मैं कितनी हर्ट हुई हूँ ये सब कुछ देखकर। बिल्कुल, अशफाक को ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए था जिससे तुम्हारी दोस्त हर्ट होती। और जिस बेतकल्लुफी से उसने अशफाक से बात की, ये अच्छे खानदानों की लड़कियों का वतीरा नहीं है। और फिर अशफाक को उसके घर, उसके खानदान के बारे में नहीं पता, इसीलिए उसने कह दिया होगा। अनाया, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के बीच। बेहतर है बातचीत करके अपने डिफरेंसेस हल कर लिया करो। जी आंटी, कोशिश करो।
अब आएगा मजा, जब भाई के सामने मामा ये नमक भरा खाना खाएंगे और फिर होगी कुत्सिया मैडम की बेइज्जती। मामा आज कुत्सिया ने खाना बहुत मजे का बनाया, इट्स सो डिलीशियस, प्लीज ट्राई। अच्छा चलो खा के देखते हैं कि कितना डिलीशियस बनाया है कुत्सिया ने। तुम क्यों इतना हंस रही हो, क्या हुआ है? वो आप खाना खाने से पहले ही इतनी तारीफें कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे भाई? कहीं ऐसा ना हो आपको कुत्सिया भाभी के हाथ काटने पड़ जाए। शाहजहां की तरह, जैसे उसने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे, बिल्कुल वैसे ही। अल्लाह ना करे। अनुषा किस किस्म की बात कर रही हो बेटा? मामा आई एम जस्ट किडिंग। आइंदा मैं अपनी बहू के बारे में ऐसी कोई बात ना सुन। सुन लिया तुमने? एंड बाय द वे, शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया, बनाने वालों के हाथ कटवाना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो सोच समझ के बोला करो कि बोल क्या रही। अच्छा बाबा, तुम दोनों बाद में लड़ लेना, पहले खाना तो खा लो जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। ब्रेड दो बेटा मुझे। खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। तुम लोग भी लो ना खाना। जी मामा। थैंक यू। मामा क्या हुआ? मामा आर यू ओके? पानी क्या हुआ आंटी? मामा मामा आर यू ओके? मामा क्या हुआ है? मामा ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। मामा क्या हुआ है? आर यू ओके? ओह माय गॉड। मामा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आर यू ओके? ये खाना है बेटा जिसकी तुम इतनी तारीफें कर रहे हो, इतना बद जायका, इसमें कोई टेस्ट नहीं, ऊपर से इतना नमक। और कुत्सिया बेटा, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना था बेटा तो बता देती। इतना नमक वाला जहरीला खाना खिला के क्या मुझे मारना चाहती हो तुम? नहीं मामा नहीं, मैंने खुद किचन में खाना जब बन रहा था चखा था, खाना बिल्कुल ठीक था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ बेटा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? तो ये लो खा के देखो। कुत्सिया, मैंने और मामा ने भाई से तुम्हारी शादी के लिए इनकार कर दिया। कहीं उसी चीज का बदला तो नहीं ले रही तुम हमसे? कैसी बातें कर रही हो तुम अनुषे? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। अनुषा ये तुम क्या बोल रही हो? तो क्या गलत कह रही है बेटा? कुत्सिया अच्छे से जानती है ना कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, फिर इतना नमक डाल के खाना खिलाने का क्या मतलब हुआ? ये जरूर किसी की शरारत है। भाई आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं मामा के साथ ऐसी घटिया हरकत करूंगी? हद होती है। अफसोस की बात है बेटा, बजाय इसके कि तुम अपनी बीवी से सवाल करो, अपनी बहन पे शक करो। नहीं खाना मुझे ऐसा खाना। इब्राहिम, मैंने कुछ नहीं किया, आपने खुद ही तो खाना टेस्ट किया था और आपको अच्छा भी लगा था। इब्राहिम,
मृदा, सुबह जो लड़का आया था, क्या नाम था? अली। कैसा लड़का है वो? वो हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। और जो मेरी दोस्त नहीं है कुत्सिया, उसने तो उसका जीना हराम किया हुआ था। बहुत बुरा किया था उसने उसके साथ। लेकिन तुम तो बता रही थी कि ये सब अनाया ने किया है। हाँ हाँ, ये अनाया का ही तो कजन है। ये बेचारा तो शक्ल से बहुत मासूम लग रहा था। ईशन, जितना वो शक्ल से मासूम लगता है ना, उतना वो है नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी में छोटा मोटा गुंडा टाइप था वो। यूनिवर्सिटी में ऐसे लड़के होते हैं रिदा, लड़कियों के सामने दिखावे के लिए और अपना इमेज अच्छा रखने के लिए करते हैं ये सब कुछ। लेकिन तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? ऐसे ही, तुम्हारा दोस्त है और घर भी आया था, और बड़े होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुमसे पूछ लूं। और अब मम्मी पापा तो यहाँ है नहीं कि वो तुमसे बात करें। वैसे अगर मम्मी पापा होते भी ना यहाँ, तो वो इस तरह की इंक्वायरी ना करते इस तरह की तुम कर रही हो। जी जी ठीक है, वो हिसाब हो गया है ना, तो मैं दे दूंगा आपको। चलो ठीक है, हो गया। जी जी, खुदा हाफिज़। रियाज, हम कुत्सिया के घर कब जाएंगे? क्या बात है, आज बड़ी याद आ रही है उसकी, है? याद नहीं सता रही। वो रस्म होती है ना, शादी के बाद लड़की वाले उसके ससुराल जाते हैं, 2-4 दिन उसको घर में रोकने के लिए लाते। याद नहीं है, मेरे घर वाले भी आए थे और तुमने ले जाने से मना कर दिया था। अरे भाई, वलीमे में होता है वो। रस्म तो है ना? हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे, लेकिन इकबाल साहब ने इनकार कर दिया। ये खूब है भाई, ना माइयों हुई ना मेहंदी हुई, ले दे के बारात, वो भी हमारे खर्चे पे। और जब वलीमे पे उनके खर्चे करने की बारी आई तो साफ इनकार कर दिया सारी रस्मों से। अरे बेवकूफ औरत, इसमें खर्चे की कोई बात नहीं है। मतलब उन्हें कमी थोड़ी है पैसों की, कर सकते हैं वो। तो मना क्यों कर रहे? इकबाल साहब को दुबई में कोई जरूरी काम आ गया था, मुझसे कहकर गए थे कि भाई वापस आ जाऊं फिर कर लेना वलीमा। मैंने कहा ठीक है। चलो, रस्मन ना सही, लेकिन ऐसे ही तो मिलने जा सकते हैं ना। देखे तो सही, हमारी लाडो खुश है, सुख से रह रही है उस घर में या नहीं। ऐसे भी हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और। अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना था बेटा तो बता देती। इतना नमक वाला जहरीला खाना खिला के क्या मुझे मारना चाहती हो तुम? नहीं मामा, नहीं, मैंने खुद किचन में खाना जब बन रहा था चखा था, खाना बिल्कुल ठीक था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ बेटा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? तो ये लो, खा के देखो। कुत्सिया, मैंने और मामा ने भाई से तुम्हारी शादी के लिए इनकार कर दिया था। कहीं उसी चीज का बदला तो नहीं ले रही तुम हमसे? कैसी बातें कर रही हो तुम अनुषे? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। अनुषे, तुम क्या बोल रही हो? तो क्या गलत कह रही है बेटा? कुत्सिया अच्छे से जानती है ना कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। फिर इतना नमक डाल के खाना खिलाने का क्या मतलब? बेबी जी, ये खाने को क्या हो गया? अच्छा वाला तो खाना था, फिर इतना तेज नमक किसने डाल दिया? ये तो मैं सोच रही हूँ, कहीं आपने तो नहीं गलती से? नहीं नहीं बेबी जी, इतने अरसे से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये काम अनुषे बीबी का लगता है, क्योंकि वो तो ना कुछ बोलते वक्त सोचती है और ना ही करते वक्त। अनुषे? हाँ बीबी जी, इतना तो आप भी जानती होंगी उनके बारे में। आखिरकार आपने भी तो यहाँ इतना वक्त गुजारा है इनके साथ, इनके काम करके। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल